हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में क्लास 7 का चैप्टर 4 जिसका नाम है रोल ऑफ इंटरजेक्शन, ये पढ़ाने जा रहा हूं। आप इसे बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। देखें, हमारा जो टॉपिक है रोल ऑफ इंटरजेक्शन, इसका मतलब है रोल यानी कि भूमिका ऑफ मीन्स का के यानी कि किसकी भूमिका, इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन का हिंदी होता है विस्मय बोधक, यानी विस्मय बोधक की भूमिका। किसी वाक्य में विस्मय बोधक की क्या भूमिका होती है, उसी चीज को आज हम इसमें पढ़ेंगे। और ये जो सिंबल बनाया हुआ है, ये विस्मय बोधक ये चिन्ह है। कौन सा सिंबल है? ये विस्मय बोधक चिन्ह है। तो आइए देखते हैं किसी सेंटेंस में इंटरजेक्शन की क्या भूमिका होती है। तो पहले आप ये समझ लें कि इंटरजेक्शन होता क्या है। तो यानी कि इंटरजेक्शन क्या है, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। मन में उठे अचानक भावों को जिन शब्दों के द्वारा हम व्यक्त करते हैं, वही हमारा इंटरजेक्शन कहलाता है। मन के अंदर उठे भावों को, मन के अंदर उठे अचानक भावों को व्यक्त हम जिन शब्दों के द्वारा करते हैं, वही हमारा इंटरजेक्शन वर्ड कहलाता है। तो ये है इसका अर्थ हो गया। इसका डिफिनीशन देखेंगे। इसका डिफिनीशन क्या होता है? An interjection is a word that is used to express some sudden feelings of mind। ये डिफिनीशन है इसका। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, यानी कि विस्मय बोधक वह शब्द होता है दैट जो कि इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए सम सडन फीलिंग्स कुछ अचानक भावनाओं को ऑफ माइंड मस्तिष्क के, यानी कि मस्तिष्क के अचानक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वही हमारा इंटरजेक्शन वर्ड कहलाता है। तो देखेंगे, जैसे एग्जांपल हम लिखेंगे अलास, उसके बाद मार। ये ध्यान देते हैं कि जो भी ये अचानक उठे भाव हैं, इन शब्दों के पास अगर वो वाक्यांश के रूप में है, तो उस वाक्यांश के पास यानी कि अंत में, उसके शब्द के अंत में या वाक्यांश के अंत में ये चिन्ह हम लगा देते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह लगा देते हैं। वह शब्द या वाक्यांश जो आश्चर्य प्रकट करता है, व्यक्त करता है, उसी के अंत में ये चिन्ह लगा देते हैं। ये ध्यान रखेंगे। जैसे ये लिखा है हमें अलास माई फ्रेंड has been ruined। ये वाक्य हमने लिखा है। एक वाक्य और लिखेंगे हम, हुर्रा, उसके बाद वी हैव on the मैच। ये दो एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें, जैसे अगर कोई दुखद बात हो, जो अचानक भाव उठ जाता है, अलास क्या होता है? ये दुख प्रकट करने वाला एक शब्द है। इसके बाद ये चिन्ह लगा हुआ है विस्मय बोधक का। उसी प्रकार ये हुर्रा है, ये प्रसन्नता प्रकट करने वाला शब्द है, और इसके बाद भी ये चिन्ह लगा है विस्मय बोधक का। यानी कि अलास माई फ्रेंड हैज बीन रूइंड, मेरा मित्र बर्बाद हो चुका है।
अलास, ये दुखद बात है, यानी कि दुख को प्रकट करने के लिए ये अलास लिख दिया गया है। वी हैव वोन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। और जब मैच जीत जाते हैं लोग तो खुशी आती है, और खुशी आती है तो अपने आप एक शब्द उनके मुंह से निकल जाता है, जैसे हुर्रा। तो जो प्रसन्नता प्रकट करने वाला है वो, या जो दुख प्रकट करने वाला है, या आश्चर्य प्रकट करने वाला है, ऐसा कोई शब्द जो मन के अंदर के उठे अचानक भावों को व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है या प्रयोग किया जाता है, वही हमारा इंटरजेक्शन वर्ड कहलाता है। जैसे इस वाक्य में 2 एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है। इस वाक्य में अलास और हुर्रा, ये हमारा इंटरजेक्शन वर्ड होता है, और इसका प्रयोग मन के भाव को, जो मन के भाव अचानक उत्पन्न होते हैं उसी को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अब आइए देखते हैं ऐसे जितने भी वर्ड हैं वो क्या क्या व्यक्त करते हैं और उनसे संबंधित क्या क्या शब्द आ सकते हैं। तो देखेंगे आप, ये इसका डिफिनीशन था, देखेंगे जैसे दिया है जॉय, कुछ इंटरजेक्शन वर्ड हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जॉय, जॉय हो गया, अलास हो गया, जॉय, जॉय को नहीं अपितु यहाँ सारो लिख लेते हैं। जॉय हो गया, सारो हो गया। अब उसके बाद देख लें, सरप्राइज है, कंटेम्प्ट है, सरप्राइज, कंटेम्प्ट है, ये हमारा आप लोग देखते जाएंगे। अब आता हमारा कंटेम्प्ट है, ग्रीटिंग है, कॉलिंग है, अटेंशन है, ग्रीटिंग, कॉलिंग, ग्रीटिंग है, कॉलिंग है और अटेंशन है। तो ये चीज वो व्यक्त करते हैं, जो मन के जो भाव होते हैं, मस्तिष्क के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं वो खुशी के हो सकते हैं। जॉय, जॉय मीन्स होता है, जॉय मीन्स होता है खुशी, जॉय मीन्स होता है खुशी। उसके बाद दिया हुआ है सारो, सारो का मतलब दुख, दुख को व्यक्त करता है। उसके बाद देखेंगे सरप्राइज दिया हुआ है, सरप्राइज, सरप्राइज मतलब ये क्या व्यक्त करता है, ये आश्चर्य व्यक्त करता है, ये आश्चर्य व्यक्त करता है। कंटेम्प्ट दिया है, तिरस्कार होता है, कंटेम्प्ट मतलब तिरस्कार या घृणा कह सकते हैं, तिरस्कार या घृणा होता है, तिरस्कार या घृणा होता है। ग्रीट मतलब होता है अभिवादन, ग्रीट मतलब होता है अभिवादन या बधाई कह सकते हैं। वैसे आपके किताब में बधाई दिया है, अभिवादन भी कर सकते हैं। कॉलिंग होता है संबोधन, ये संबोधन सूचक है। इसके लिए कौन कौन से हमारे इंटरजेक्शन वर्ड यूज होते हैं। अटेंशन दिया है ध्यान, अटेंशन मीन्स ध्यान, ध्यान देने के लिए। अब देखें ये जॉय, सारो, सरप्राइज, कंटेम्प्ट, ग्रीटिंग, कॉलिंग, अटेंशन, इनको व्यक्त करने के लिए वो कौन कौन से इंटरजेक्शन वर्ड है जो ये सारा चीज व्यक्त करते हैं। इनका किसी वाक्य में महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो वाक्य को व्यक्त करता है, वाक्य को लिखता है, यानी कि यही उस वाक्य को दर्शाता है कि क्या चीज व्यक्त हो रहा है। जैसे जॉय व्यक्त करने के लिए, जॉय खुशी, खुशी व्यक्त करने के लिए ऐसे कौन कौन से इंटरजेक्शन वर्ड हैं जो खुशी व्यक्त करते हैं। तो खुशी व्यक्त करने के लिए आपका है हुर्रा, हुर्रा, हाँ, ये हो गया हुर्रा या
हा हा, हुर्रा या हा हा, ये ध्यान रखेंगे। एक तो ये हो गया, जैसे किसी वाक्य में ये दिया जैसे हा या हुर्रा, ये चीज हमारा होता है। अगर ये हम शब्द निकाल रहे हैं, ये शब्द व्यक्त कर रहे हैं, तो वो किसका संकेत होता है? वो खुशी का संकेत होता है। अगर हम ये सब मन का जो हमारा भाव है वो इस प्रकार का निकल रहा है, जैसे हुर्रा या हा हा, ये निकल रहा है, तो ये हमारा खुशी यानी कि जॉय का संकेतांक है, जॉय को संकेत करता है। दुख देखें, दुख दिया है देखें उसके बाद हाँ, ये देखें दिया हुआ है ये सारो दुख, अलास, ये कैसे बोलते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं? ये हमारा दिया हुआ है अलास, ये बोलने का ये तरीका। जैसे जो शब्द हमारे होते हैं उसको कैसे हम व्यक्त करते हैं, जैसे प्रसन्नता प्रकट करने के लिए हुर्रा, हा हा, ये अलास, ये बोलेंगे ऐसे। तो ये दुख प्रकट करने का, अगर कोई ऐसे कहे अलास अथवा तो ये दुख को संबोधित करता है, दुख को प्रकट करता है। अब देखा सरप्राइज, ये क्या होता है? व्हाट अथवा हाउ, व्हाट या हाउ, उसके बाद कुछ नाउन आ सकते हैं, एडजेक्टिव नाउन आता है या देखें ये जो दिया हुआ है, आश्चर्य कैसे प्रकट होता है। जो वाक्य व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं उसके बाद एडजेक्टिव हो सकता है, उसके बाद नाउन हो सकता है, या ये भी होता है कि एडजेक्टिव न दिया और सीधे नाउन आ जाता है। लेकिन व्हाट या हाउ से वो वाक्य स्टार्ट होते हैं, तो या तो इस टाइप के वाक्य हो, व्हाट या हाउ से व्हाट अ सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, ये चीज, अथवा ओ ऐसे OH ओ, मतलब ये आश्चर्य का ये सूचक है, आश्चर्य प्रकट करने वाले ये शब्द है। अगर ये चीज आश्चर्य दर्शाना हो तो व्हाट या हाउ ओ ऐसे, ये हमारे आश्चर्य सूचक शब्द हैं। घृणा देख दिया है, घृणा दिया है, क्या होता है? फाई होता है, फाई या थाई कह सकते हैं। आगे देखें दिया है बॉस दिया है, सेम दिया है, सेम हो सकता है, और BOSS बॉस भी हो सकता है। इसके अलावा पू भी हो सकता है। ये घृणा सूचक वाले शब्द है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम किसी वाक्य को व्यक्त करने के पहले ये शब्द बोल देते हैं, जैसे फाइव, क्या बोलते हैं? फाइव। इसका क्या मतलब होता है? फाइव का मतलब क्या होता है? आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे। फाइव का मतलब, इसका मतलब छी। फाइव का मतलब छी। जैसे कोई वाक्य किसी को हम बोलते हैं तो हमको थोड़ा सा अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है, और एक तरह से वो गलत बात है, हमको घृणा दर्शाना हो तो कैसे क्या बोलते हैं? फाइव, यानी कि छी। दूसरा सेम दिया है, सेम सेम कह देते हैं, तो इनकी घृणा दर्शाना हो तो हम सेम सेम कर देते। घृणा या तिरस्कार अगर ये दर्शाना हो तो हम सेम सेम कह देते हैं, या फिर सेम भी कह सकते हैं। बस आ गया है, अगर इसका मतलब होता है अगड़ बगड़ या व्यर्थ चीज, बकवास। बस बकवास या व्यर्थ चीज। अगर कोई बकवास चीज हमको दर्शाना हो, कोई उटपटांग हरकत कर रहा है, वो बकवास लग रहा है, तो बस ये अगर बगड़ यानी कि बकवास चीजों को ये व्यक्त करने के लिए वो शब्द हम प्रयोग करते हैं BOSH, बस। तो एक होता है BOSS, मालिक होता है, ये देखेंगे BOSH है, ध्यान रखेंगे। तो ये बकवास को संबोधित करने के लिए, घृणा को दर्शाने के लिए हम बॉस का भी यूज कर सकते हैं। आगे दिया है पू। तो ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, अगर किसी से हमें घृणा व्यक्त करना हो
किसी को घृणा दर्शाना हो तो अक्सर लोग कह देते हैं पू। ऐसे आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे, किसी को अगर दर्शाना हो लोग पू करके बता देते हैं। इसका मतलब यह है कि वो क्या व्यक्त करना चाह रहे हैं, घृणा या तिरस्कार। तो ये वो शब्द हैं जो घृणा या तिरस्कार को व्यक्त करते हैं। जैसे अचानक मन में उठ जाते हैं कोई भाव किसी को देख करके और लोग कह देते हैं पू, तो वही चीज है ये यहाँ पर। आगे दिया है ग्रीटिंग दिया है, बधाई दिया है। बधाई जब हम देते हैं इसको व्यक्त करने के लिए, जैसे बधाई का मतलब वही प्रशंसा एक तरह से कह सकते हैं। ब्रेवो या आगे दिया है, देखेंगे आप, वेल डन। कभी कभी आ जाता है जैसे कोई गेम चल रहा हो, लोग अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा से खेल रहे हो, तो हम आते हैं तो लोग ऐसे थपथपा देते हैं पीठ को, शाबाशी देते हैं, बधाई देते हैं। तो वही कह रहा है अगर कोई अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो तो उस समय हम बधाई प्रकट करते हैं, और बधाई प्रकट करने के लिए हमारे पास ब्रेवो होता है, कह देते हैं ब्रेवो अथवा वेल डन। ये शब्द हम कहते हैं। ये चीज क्या दर्शाता है, ये बधाई दर्शाता है, प्रशंसा दर्शाता है। तो ये हो गया संबोधन। संबोधन देखें, संबोधन को दिया है, जैसे संबोधन हम कैसे करते हैं, संबोधन देखें, संबोधन को दिया है जैसे हेलो, ये चीज, या हे, ये हमारे संबोधन प्रकट करने वाले शब्द। अगर हम किसी को कहते हैं कुछ संबोधित करने के लिए तो क्या कहते हैं, बोलते हैं हेलो, मतलब उनको संबोधित कर, हेलो व्हाट आर यू डूइंग, या है, ऐसे बोल देते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं हेलो अथवा हे, ये जो शब्द होते हैं ये हमारा संबोधन प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। कौन सा, क्या चीज प्रकट करने वाले शब्द हैं, हेलो और हे, संबोधन प्रकट करने वाले। आगे दिया हुआ है अटेंशन। ये क्या चीज पर दर्शाता है, तो देखेंगे ध्यान देने के लिए हम क्या बोलते हैं। अगर किसी से ये मतलब ध्यान दिलवाना हो तो हम कौन से शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से शब्दों को यूज कर सकते हैं, लिसन। लिसन कह सकते हैं। उसके बाद हुश या श या बिहोल अथवा हुश। हो, ये देखें दिया है, अगर हमें किसी को ध्यान दिलवाने के लिए आकर्षित करना हो तो हम बोलेंगे अटेंशन, यानी कि ध्यान दें। चाहे बोल सकते हैं बिहोल्ड या बोल सकते हैं हो। तो ये जो शब्द हैं, जैसे ध्यान दिलवाने के लिए जो शब्द हम बोलते हैं, ध्यान दिलवाने के लिए मन के जो भाव उत्पन्न होते हैं, और उन शब्दों को अगर हम बोलते हैं तो वही शब्द हमारे ध्यान देने के लिए यूज किए जाते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, लिसन हो सकता है, बिहोल्ड हो सकता है, हो सकता है। तो यही हमारा था इंटरजेक्शन वर्ड, और ये चीज व्यक्त होता है। इन चीजों को व्यक्त करने के लिए ये ब्लैक बोर्ड पे जो दिख रहा है आप लोगों को, ये शब्द हमारे वही चीज व्यक्त करते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। तो इतना चीज आपके सिलेबस में दिया हुआ था। अब इनका यूज किसी वाक्य में कैसे होता है, तो यही सब चीज है जो भी पूछा जाएगा, जो भी मन के भाव व्यक्त करने होंगे हमें, वही शब्द हमें यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आश्चर्य प्रकट करना होगा तो व्हाट या हाउ का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो का इस्तेमाल कर सकते हैं। या दुख प्रकट करना होगा तो अलास, खुशी प्रकट करना होगा तो हुर्रा, हा हा, ये चीज, घृणा, फाइल, सेम, बस या पू, ये चीज। बधाई अगर प्रकट करना है तो ब्रेव हो या वेल डन कर सकते हैं। संबोधन करना हो किसी को
तो हाय, हेलो, हे ये सब हम कर सकते हैं। ध्यान देना हो तो लिसन, बिहोल्ड, हो ये चीज हम व्यक्त करते हैं, ये चीज लिखते हैं। और ये ध्यान देते हैं कि ये शब्द लिखते समय हम ये चिन्ह जरूर लगाते हैं, भूलते नहीं इस चिन्ह को। तो इस चैप्टर में रोल ऑफ इंटरजेक्शन ये था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और अगर कहीं दिक्कत हो, आपको ना समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।